हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। ये अपडेट्स काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे इस वक्त जो है वो वीडियो बनानी पड़ रही है। अब यहाँ पर सीन ये है कि यहाँ पर फेड की तरफ से जो है वो इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। ठीक है, आप सबको पता है इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो अपनी पीक पर चल रहे हैं। आपको याद होगा 1987 में आपने एक चीज आप जाके सर्च कीजिएगा इस बारे में, जिसको ब्लैक मंडे कहा जाता है। उस दिन क्या होता है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट जो थी वो क्रैश कर गई थी। और उस वक्त कुछ कंप्यूटर फॉल्ट हुआ था, मतलब स्टॉक सारे जो थे वो कंप्यूटर एरर की वजह से जो थे एट टाइम सेल हो गए थे, पैनिक फैला था, इन्फ्लेशन एकदम बढ़ने लग गया था। अभी की जो सिचुएशन है वो ब्लैक मंडे से काफी ज्यादा जो है वो कंपेयर की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन जितने भी स्टॉक्स है दुनिया भर के, अगर हम चाइना के स्टॉक्स की बात करें वो 10% गिर गए, ताइवान के स्टॉक्स गिर गए, यूके के स्टॉक्स गिर गए, जर्मनी के स्टॉक्स, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश, यूएस की सबसे ज्यादा क्रैश कर रही है यहाँ पर। और ये भी कहा जा रहा है कि जो यूएस के स्टॉक्स हैं वो अपनी बेयर मार्केट की टेरिटरी के अंदर जो है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा वर्स्ट है, जिसकी वजह से हमारे पास बिटकॉइन जो है वो भी इंपैक्ट आ रहा है, वो भी गिर रहा है यहाँ पर। उसके अलावा जो ऑल्ट कॉइन है बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा है। तो मार्केट के अंदर एक पैनिक है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आ रही है कि फेड ने जो है, जो कि यहाँ पर यूएस का काइंड ऑफ कहना है फाइनेंस को जो देखते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर एक रात की इमरजेंसी मीटिंग जो है वो होने वाली है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:30 से 9 बजे तक होगी। ये क्लोज बोर्ड मीटिंग होगी, जिसके कोई लाइव नहीं होगी ये, ठीक है। मतलब एक बंद कमरे में ये मीटिंग की जाएगी और उसके बाद इसके जो की पॉइंट्स होंगे वो निकलकर हमारे पास जो है वो बाहर आएंगे। अब इसके तीन जो है वो मकसद हो सकते हैं, एक दो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव हो सकता है, राइट। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट मकसद निकलकर सामने आ सकता है, आप सबको पता है टैरिफ इस वक्त जो है वो पीक पर चले हैं। मतलब यूएस ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए, जिसके बाद से मार्केट जो गिरना स्टार्ट हो गई। स्टॉक मार्केट भी इस वजह से ही गिर रही है। टैरिफ मतलब टैक्सेस लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएस के एक बंदे हो, ठीक है, और आप गाड़ियां बनाते हो और गाड़ी का सामान आपको चाइना से सस्ता पड़ रहा है, तो आप 80 लाख का सामान बनवा के उस गाड़ी को यूएस में 1.5 करोड़ तक का बेच लेते हो। बट टैरिफ लगने के बाद ये होगा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर आप कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करते हो। तो टैक्सेस इतने ज्यादा होंगे कि जो मैन्युफैक्चरर था जिसको 80 लाख की चीज पड़ा करती थी, उसको एक 20 एक 30 की पड़ा करेगी। तो जाहिर सी बात है, फिर वो यूएस में ही बैठ के उस चीज को बनाया करेगा और उसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, तो प्राइस भी इंक्रीज करेगा प्रोडक्ट की। लेकिन इससे ये होगा कि जिस मुल्क में वो चीज बन रही है उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो फॉर दैट रीजन यूएस ने जो है वो $10 बिलियन जो है वो अर्न भी किए हैं टैरिफ लगाने की वजह से दुनिया से, और अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और आज इमरजेंसी मीटिंग के जो वो की पॉइंट निकल के जो सबसे पहला सामने आ रहा है वो यही है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो कट किया जा सकता है, जो कि एक पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जो कि यहाँ पर आज फेड जिसकी वजह से मीटिंग कर रहे हैं। इससे ये होगा कि एक तो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में पैसा हमारे पास जो है वो नहीं है, और ये है कि यूएस के लिए फायदा हो रहा है टैरिफ लगाने के बाद। अब इंटरेस्ट रेट्स अगर कम हो गए तो लोग यहाँ पर हैवी तादाद में पैसा उठाएंगे बैंक से भी, तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो मे भी इमरजेंसी मीटिंग्स के तीन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो कट किया जा सकता है। दूसरा रीजन जो निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर टैरिफ्स के ऊपर जो है वो कुछ शायद नेगोशिएट किया जा सकता है, इस चीजों को लेकर जो बात की जा सकती है, जो कि मार्केट के लिए ये भी अच्छा है। और तीसरी जो मार्केट के लिए कोई खास नहीं है वो है पैनिक कंट्रोल, मतलब चीजों के ऊपर ओवरव्यू किया जाएगा क्या सारी चीजें। बट तीसरा सिनेरियो जो है वो कम लग रहा है। स्टार्टिंग के जो दो सिनेरियोज है उनके काफी ज्यादा चांसेस हैं। एक, या तो इंटरेस्ट रेट्स इमरजेंसी कट हो सकते हैं, आज तो कट नहीं होंगे, बट इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं सीपीआई के बाद इंटरेस्ट रेट्स, उसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है। और ये मार्केट के लिए एक अच्छा सीन होगा, खास करके क्रिप्टो मार्केट के लिए तो एक बहुत अच्छा सीन जो है वो होगा, राइट। तो ये ओवरऑल मार्केट की जो थी वो अपडेट्स है। अब ये हम आपको अपडेट्स कहाँ प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए आप एक काम करें, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। हम कंटिन्यूसली ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाकर उस चैनल को सबसे पहले आप ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो की पॉइंट्स होंगे, जो अपडेट्स आएंगे, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो बेल आइकन बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो म्यूट होता है, तो फॉलो करने के बाद अपने बेल आइकन को अनम्यूट कर देना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।